जब भगवान श्री राम हाय सीते करते हुए जंगल में भटक रहे थे, उसी समय महादेव और पार्वती भी उसी रास्ते चले जा रहे थे। महादेव ने प्रभु श्री राम को जब देखा तो दूर ही से प्रणाम कर लिए। इस बात पर पार्वती चौंक गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप तो तीनों त्रिलोक चौदह भुवन के मालिक हैं और उस वन में भटकते हुए तपसी को प्रणाम कर रहे हैं। इसका क्या राज है? वो कौन है? इसका भेद बताने की कृपा करें। महादेव ने कहा कि प्रिय, उनकी वही जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस पर पार्वती ने कहा कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उनकी परीक्षा लूँगी। तो फिर भोलेनाथ ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसा करना उचित नहीं होगा। फिर भी पार्वती नहीं मानती हैं और भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं। रास्ते में सीता का रूप धारण करके उनके सामने जब प्रकट होती हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता, इस वीरान जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं और भोलेनाथ कहाँ हैं? इस पर पार्वती लजा जाती हैं और लौट करके चली आती हैं। आने के बाद भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, अब तुम मेरे योग्य नहीं हो, इसलिए कि तुमने जो रूप धारण किया था उस रूप को मैं माता मानता हूँ। अब तुम्हारा हमारा रिश्ता यहीं से समाप्त होता है। मेरे प्रेमी सज्जनों, जो किसी की बात नहीं मानता है उसकी यही दशा होती है। पार्वती को 12 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा। धन्यवाद।